कि ऐसी करारी हार हुई क्यों? इन सब का वजह सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम तेजस्वी है। किसके साथ तेजस्वी को घूमना है, किसको गठबंधन में कितनी तरजीह देना है, ये इनको समझ आता नहीं है। वो मुकेश सहनी जो लूजर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स कहे जाते हैं, तेजस्वी का सहनी प्रेम तेजस्वी को लेकर डूबता है। दाढ़ी और टोपी दोनों पहनकर ओवैसी हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर सीमांचल आ जाते हैं और अपने पूरे भाषण में बात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को लेकर करते हैं, और वहीं तेजस्वी जो है दाढ़ी और टोपी को एकदम अवॉइड करते हैं। दूसरी बात है कि आप लोगों का कोई स्पष्ट विजन नहीं रहता है। जितनी समीक्षाओं की चर्चा हो रही है उससे ज्यादा धमकियों की आज चर्चा हो रही है, जहां एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। भाई अगर आज तक में सबसे महंगा कहीं चुनाव हुआ होगा तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव था। आचार संहिता की कहीं अगर धज्जियां उड़ी होगी तो भी बिहार विधानसभा का चुनाव है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा में कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत महज 61 में से एक हटा दीजिए तो 6 सीटों पर ही मिली। यानी कि बाकी के जो बच्चे 55 विधायक, यानी कि विधायक प्रत्याशी जो विधायक नहीं बन पाए, उसके लिए मॉनिटरिंग जो है, उसके लिए समीक्षा बैठक जो है दिल्ली के इंदिरा भवन में चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही है। और वही जगह पर से एक ये भी वायरल हो रहा है कि पूर्णिया के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जितेंद्र यादव, उनकी भी गहमागहमी जो है मीटिंग के अंदर जो वैशाली से प्रत्याशी थे संजीव सिंह, इंजीनियर संजीव सिंह, उनके साथ हो गई। बात यहां तक पहुंची कि गोलीबारी तक भी जान से मारने की धमकी रख दिया गया। चलिए उससे अलग हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की इतनी करारी हार के बाद अब दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठकर बात हो रही है समीक्षा की, बात हो रही है इस चीजों की कि आखिर कांग्रेस इतने बुरे तरीके से हारा कैसे। 202 सीटें एनडीए को मिली और 35 सीटें मात्र महागठबंधन को मिला, और उस महागठबंधन में शामिल नहीं किए गए AIMIM, उन्हें 5 सीटें मिल गया। तो आप समझिए कि आखिर बिहार में महागठबंधन की जो कब्र है वो कौन खोद रहा है, कांग्रेस की कब्र वो कौन खोद रहा है। उसके लिए दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठकर सारे नेता माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए जो डिमांडेबल था, सीमांचल के लिए डिमांडेबल था, कांग्रेस के लिए डिमांडेबल था कि भैया पप्पू यादव को ला दो, तो कांग्रेस ने पप्पू यादव को सेपरेट हेलीकॉप्टर ही दे दिया। उसके अलावा जो है बिहार के पुत्र, बेगूसराय के पुत्र कहे जाते थे कन्हैया कुमार, कहा स्कूल आने से फायदा होगा, कर ले जाओ, इसको भी दे देते हैं, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे चीज थे। पिछली बार कहा गया था कि फॉरवर्ड कम्युनिटी से 11 जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो राजपूत समुदाय से है, और वो राजपूत जो इस बार चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, सबकी अगर गिनती कर लीजिए तो 3% की आबादी है और 32 विधायक सिर्फ राजपूत समुदाय से गिन के गए। यानी कि पूरे बिहार में अगर जातीय व्यवस्था के हिसाब से आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा अगर विधायक किसी जाति वर्ग से चुनकर गए हैं तो उसका नाम राजपूत समुदाय है। संख्याएं इतनी कम है, मुसलमान जिसकी संख्या 18 है और विधायक मात्र 11 है। आप समझिए कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तो सोचिए हम लोग भी कुछ एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि खबरें हम लोग करते हैं, ग्राउंड की बातें हम लोग को पता होती है। नेताओं में तो सब अपने अपने भाग्य को सेट करने के लिए और अपने डर से, अपने डिसिप्लिन को लेकर या तो मुंह खोलेंगे या नहीं भी खोलेंगे। एक चर्चाएं तो ये भी हो रही है, गल्ला अर्जुन ने पैसों का बड़ा उगाही किया, यहाँ पर खेल किया पैसों का, क्योंकि जितने टिकट बांटे गए हैं, जो पिछली बार 16 विधायक थे, अब 6 का आंकड़ा बड़ा इनका बढ़िया चल रहा है, 16, फिर यहाँ 6 और वहां 61। अब समझिए आप, तो सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों के टिकट को ही काट दिया गया। अब जिन विधायकों के टिकट काटे गए, जबकि वो कांग्रेस जो खुद परंपरागत पार्टियां हैं, आज से नहीं बल्कि वर्षों पुरानी पार्टियां हैं, और उसमें जमे जमाए हुए विधायक अफाक आलम जो कस्बा से थे, जिनका एक मजबूत पकड़ उस क्षेत्र में था, लेकिन उसके बारे में प्रोपेगेंडा सेट किया गया या फिर जो भी एजेंडा हो कि वो बीमार रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, चुनाव जीतने वक्त, चुनाव लड़ने वक्त आते हैं कस्बा में और जीतते चले जाते हैं दिल्ली, भैया हम बीमार हैं। लेकिन जरूर है कि निष्पक्ष थे और उसके बाद झोल झाल में रहते नहीं थे, हिंदू मुसलमान करते नहीं थे। अलग बात है कि मेजोरिटी मुस्लिम क्षेत्र की है ज्यादा और उसके वोटों से वो जीतते थे, लेकिन फिर भी छवि ऐसी थी कि हिंदू भी प्यारा था और मुसलमान भी प्यारा था। लेकिन उनका टिकट अंतिम वक्त में कट गया। 3 सीटें तो ऐसे थे कांग्रेस की जिस पर की पता ही नहीं चला था कांग्रेस जीतेगा भी या हारेगा, जैसे चनपटिया, क्योंकि जो 6 का हम गिनती बता रहे हैं उस 6 में तो 3 सीटें पर सांस से अटकी हुई, जो 100, 200, 300, 400, 500 का मात्र अंतर पर ये विधायक चुनकर गए हैं। कहने का मतलब है प्रॉपर 3 ही विधायक हैं, 3 विधायक तो आ गए हैं, चलो भाग्य साथ दिया, थोड़ा समय साथ दिया तो वहां तक पहुंच गए हैं। लेकिन चलिए सबसे अहम बात यह है, कांग्रेस की समीक्षा बैठक के लिए वीडियो को अगर आप शेयर करिएगा तो वीडियो वहां तक पहुंचेगा, तब जाकर वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि ऐसी करारी हार
हुई क्यों? तो इन सब का वजह सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम तेजस्वी है, क्योंकि तेजस्वी फ्रंट सीट पर खेलते हैं। तेजस्वी अपने साथ जिसको रखते हैं उसको पीछे डाल देते हैं और मीडिया फ्रेम में से उन्हीं का फोटो आ जाता है और पीछे वाले दिखते ही नहीं। कहने के लिए महागठबंधन है, महा मतलब बहुत सारे गठबंधनों का जोड़ है, इसलिए नाम महागठबंधन है, लेकिन उन जोड़ को आगे करते नहीं है। इस कारण से विपक्ष का रणनीति, विपक्ष की नीति वो समझ पब्लिक को आती नहीं है। बात अलग है कि इस बार का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था कि 10,000 रुपया जो आज तक के भारत का सबसे महंगा चुनाव साबित करता है। पूरे भारत में अगर आज तक में सबसे महंगा कहीं चुनाव हुआ होगा तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव था। आचार संहिता की कहीं अगर धज्जियां उड़ी होगी तो भी बिहार विधानसभा का चुनाव है। जब आचार संहिता लागू हो गया तो वैसे वक्त में किस तरह से पैसा जो है वो अकाउंट में डाला गया, ये भी अपने आप में बड़ा बात है। जैसे कि नियम होता है कि अगर आचार संहिता लगना है उस डेट से कोई भी योजनाएं का क्रियान्वयन नहीं होता है, किसी भी रोड का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीविका दीदियों के या महिलाओं के खाते में कैसे पैसे आने लगे ये आज तक समझ में किसी को आया नहीं, और जिसको आया वो बोल नहीं पाया और जो बोल रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। चलिए, तो ये एक फैक्टर था, इसलिए ज्यादा माथापच्ची करने से नहीं है, ये हम लोग भी आपको बता रहे हैं, आपके लोग तो वहां बोलेंगे ही कि 10,000 सबसे बड़ा फैक्टर था। उसके अलावा जो भी फैक्टर था सीमांचल में वो था AIMIM, जो कि इरफान प्रमुख जो यहाँ के कस्बा का प्रत्याशी था, वो भी हम लोग मीडिया इंटरव्यू में देख रहे थे, वो कह भी रहे थे कि सीमांचल में AIMIM ने आपके कई सारे ऐसे विधायकों को भी हरा दिया जो विधायक उस जगह से, बलरामपुर जैसे जगह से जीतते ही जीतते। कदवा जो शकील अहमद खान का क्षेत्र था वहां पर AIMIM के लोगों ने बिगाड़ दिया। उसके अलावा बलरामपुर जहां से महबूब आलम जो है भले कम्युनिस्ट थे लेकिन थे तो महागठबंधन के ही लोग, उन्हें जो है हरा दिया गया। अब कस्बा की ही बात कर लीजिए, जितने अंतर से NDA यानी कि चिराग पासवान के विधायक जीते हैं उतना से ज्यादा जो है वो शाहनवाज आलम जो AIMIM से प्रत्याशी थे उनको वोट आ गया। उसी तरह से राजद के अगर सर्वे की बात करें, जिस सर्वे की बात वो लोग करते हैं कि हमारा सर्वेयर घूमता है और उसके हिसाब से हम टिकट किसी का काटते हैं या टिकट देते हैं, तो आप कैसे परिहार जैसे जगह पर रितु जायसवाल जो एक IAS की पत्नी है, मुखिया रही है, डिवोटेड वर्कर से आपकी उसका टिकट काट दिए और वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और आपके प्रत्याशी से डबल वोट लाई। जरा सोचिए, आपका प्रत्याशी 3 नंबर पर चला गया और वो 2nd नंबर पर आ गए। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे बनमनखी राजद हमेशा लड़ने का प्रयास करती है, वहां से 2015 के चुनाव में मात्र 700 वोटों से हारने वाला सोना पासवान, क्योंकि वो आरक्षित सीट है, और उसे 2020 में आप टिकट काट देते हैं, उपेंद्र शर्मा को लड़ा देते हैं जो बुरी तरीके से वहां पर हार कर आती है। अब 2025 का जब बारी था वहां आपके नेता तैयारी कर रहे थे, जिस गठबंधन की कोई बात नहीं थी लड़ने की, और आप जो है रजत जी को वहां पर कांग्रेस की टिकट पर भेज देते हैं चुनाव लड़ने की, जिसकी न तैयारी है न कुछ है, और फिर भी वो चुनाव जाकर वहां लड़ रहे हैं। तो ये सब आपके हार के कारण है। और उसके अलावा जो सही बात है, अब अंदरूनी है, अंदरूनी में क्या चल रहा है लोग तो ये कह भी रहे होंगे, लेकिन जो जिसको पैसा दिए होंगे वो किस हिसाब से कहेंगे पता नहीं। जब यहाँ पर रजत जी जो जीवन राम जी जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए, अब कितनी समीक्षा होनी है उस बैठक में ये मतलब समझ से परे है। लेकिन हाँ, बैठक में जितनी समीक्षाओं की चर्चा हो रही है उससे ज्यादा धमकियों की आज चर्चा हो रही है, जहां एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी दे रहा है भाई। तो ये कांग्रेस का चल रहा है समीक्षा बैठक इंदिरा भवन में। लेकिन हम लोग जो बैठक करते हैं गांव समाज में जो पब्लिकों के बीच रहते हैं, वो बैठक की तस्वीर, वो बैठक का आंकड़ा हम लोगों ने आपको बता दिया कि आपके सबसे बड़े हारने की वजह आप नहीं बल्कि ये महंगा चुनाव है जो सत्ता के लोगों ने यहाँ पर खेल दिया। दूसरी बात है कि आप लोगों का कोई स्पष्ट विजन नहीं रहता है। आपके जो टीम के लीडर होते हैं, क्योंकि आप 2nd पोजीशन पे रहते हैं, बड़े भाई की भूमिका में राजद रहता है, और राजद बड़ा भाई का भूमिका निभाता ही नहीं है बल्कि छोटा भाई जैसा एक तरफा भूमिका निभाता है। अंतिम तक इन लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सीटों पर हम लड़ेंगे, कौन सीटों पर गठबंधन लड़ेगा, और उस कारण से कई जगह पर ये कहते हैं फ्रीडम फाइट चल रहा है। हम लोग हैं तो एक, लेकिन इस सीट पर मेरा प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। बताइए, तो आपको सीट यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है, आप जीत नहीं पा रहे हैं, आपका गठबंधन भी मजबूत नहीं है, तो पब्लिक को आप पे भरोसा कैसे होगा? ये दूसरी कारण हो गई। तीसरी कारण से है कि किसके साथ तेजस्वी को घूमना है, किसको गठबंधन में कितनी तरजीह देना है, ये इनको समझ आता नहीं है। वो मुकेश सहनी जो लूजर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स कहे जाते हैं, जो बड़ी बात हम लोग कह रहे हैं क्योंकि जनता कहती है, पोस्टर वाले होते हैं, फिर से सुन लीजिए आप लोग, हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नाम मुकेश सहनी लूजर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स 2020 में आए, चर्चाओं में आए, राजद फिर मतलब NDA
10 सीट मिला, 3 से 4 सीट जीते, फिर विधायक भाग गए, मंत्री पद चला गया, फिर उसके बाद राजद में एंट्री हुई और उसके बाद 24 का लोकसभा चुनाव लड़े, 3 जगह पर हार गए, एक भी जगह जीत नहीं पाया। उसके बाद 2025 में भी पहले ही घोषणा कर दिया कि हमको डिप्टी सीएम का घोषणा करिए, नहीं तो फिर गठबंधन हम नहीं होने देंगे, खेला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिनिश, एक भी सीट 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाए। लेकिन तेजस्वी का एक दोस्त प्रेम है या क्या अंदरूनी है वो तो वही जाने, लेकिन मुकेश सहनी को जो बिठा के, जिस समाज के लोग भाजपा छोड़ के दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उसको जबरदस्ती वो राजद के साथ खींचने के लिए या जिस नाव के सहारे वो चलना चाह रहे हैं, पहले तो उसे आईपी गुप्ता ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। आईपी गुप्ता भी कांग्रेस के एक अंग थे और नई राजनीति उन्होंने शुरू की, लेकिन लोगों को इस हिसाब से, इस माइंडसेट से गोलबंद किया कि गांधी मैदान जो प्रशांत किशोर एक कोना ने इतना ठो नहीं भर पाए, उस गांधी मैदान के कमोबेश भूमि को आईपी गुप्ता ने पूरे बिहार से 5 समाज, तत्वा समाज के लोगों को बुलाकर भर दिया, क्योंकि नाम आरक्षण कर दिया गया कि आपको शेड्यूल कास्ट से, निचले की पिछड़ा की ओर ये लोग भेज चुके हैं, आपके आरक्षण को खत्म कर चुके हैं। अगर आरक्षण को वापस से बहाल कराना है तो हमें सत्ता में लाइए। और यही वजह भी रहा कि मात्र 3 सीटें मिली, लेकिन एक सीट पर खुद सहरसा से चुनाव आईपी गुप्ता जीत गए। जिस जमीन की राजनीति करने आए थे आईपी गुप्ता, उसमें सफल हो गए। जब राज की ही राजनीति करने आए थे आईपी गुप्ता, अपने समाज की राजनीति करने आए थे आईपी गुप्ता, तो वो सफल हो गए। लेकिन मुकेश सहनी, जिस सहनी की राजनीति करने आए, उस सहनी के लिए आज तक कोई बड़ा आंदोलन ही नहीं किए, आज तक कोई बैठक उस हिसाब से किए नहीं जिससे सहनी को लगे कि हमको क्या मिलेगा। आप बोलते जरूर है, प्रेस ब्रीफ में बोलते हैं, सदन में कभी बोल देते थे कि सहनियों के लिए हम ये करेंगे, मेरा मछुआरा सिर्फ मछली मारने के लिए नहीं है, बल्कि ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो एग्जैक्ट ग्राउंड पर मुकेश सहनी आज तक वर्क किए ही नहीं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। यानी कि तेजस्वी का सहनी प्रेम तेजस्वी को लेकर डूबता है। उसके अलावा मुस्लिम जिसको अपना आइडियल, मुस्लिम जिसको अपना भाई मानता है, वो है दाढ़ी और वो है टोपी, उसकी पहचान होती है। लेकिन एक भी दाढ़ी टोपी कभी भी तेजस्वी के साथ दिखता है ही नहीं, किसी मंच पर या हेलीकॉप्टर पर। उससे मुस्लिमों को लगता है कि हमारा पार्टी अब रहा ही नहीं, क्योंकि उधर दाढ़ी, ये चीज हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि उधर दाढ़ी और टोपी दोनों पहनकर अवैसी हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर सीमांचल आ जाते हैं और अपने पूरे भाषण में बात सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को लेकर करते हैं। और वहीं तेजस्वी जो है दाढ़ी और टोपी को एकदम अवॉइड करते हैं। तो जब उस हेलीकॉप्टर में, जब उस मंच पर दाढ़ी टोपी को जगह ही नहीं मिलेगा, फिर वो दाढ़ी टोपी आपको अपने दिलों पर, अपने इस अंगूठे पर जगह कहां से देगा। तो इतने सारी वजह है जो हम लोग लगातार कह रहे हैं। आपके विधायक प्रत्याशी कितना कहेंगे पता नहीं, क्योंकि प्रत्याशी तो कई ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में पैसा देकर टिकट खरीदा है, क्योंकि पहले कोई और वर्कर उस पार्टी में काम कर रहा था जिसको आस थी कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन उनको पार्टी ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि घी से निकाल के उस मक्खी को फेंक दिया जाता है, शहद से उस मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। उसी तरह से आपके पार्टी के नेताओं ने, ऐसा लगा उनको हमारा सरकार आ ही रहा है तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को उठा के फेंक देते हैं। और यही वजह रहा कि वो कार्यकर्ता नाराज रहे और आपके लिए अंदर ही अंदर निगेटिव फीलिंग कर दिए, जिसके कारण 61 सीटों पर लड़ने वाले कांग्रेस को मात्र 6 सीटें आई। चलिए, इतना विश्लेषण हमको लगता है काफी होगा, इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचा दीजिएगा इसको राहुल गांधी तक या सोनिया गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक, जीवन राम तक, कन्हैया कुमार तक, या फिर जो इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में लूजर एक और है कांग्रेस के लिए। लोगों को लगा था कि जिस तरह की पर्सनैलिटी अल्लाह अर्जुन के, लगा कि संदीप महेश्वरी, या फिर लगा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जैसा कुछ कमाल, या एप्पल के जो स्टीव जॉब्स जैसा कमाल करेंगे यहाँ पर, एलन मार्क्स जैसा, लेकिन ऐसा कोई भी कमाल वो कर नहीं पाया। उल्टा आरोप लगा कि पैसों के सुख सिर्फ उगाही किया। इसलिए बाकी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बिहार पॉलिटिक्स और बिहार विधानसभा में अलग अलग जिलों की पॉलिटिक्स और साथ ही साथ पार्टियों की पॉलिटिक्स में हम लोग कितना पकड़ रखते हैं, और आपको ये विचार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।